हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5, उसका क्वेश्चन नंबर 21। देखो 19 और 20 नंबर के क्वेश्चंस अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो, राइट, क्योंकि 19 नंबर के क्वेश्चन से पूरा एक पैटर्न चेंज हो गया है हमारे एग्जाम्पल का। सेम पैटर्न में सभी क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ फिक्स्ड दी गई है और कौन सी वेरिएबल है और किसका मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो वही दोनों चीज़ों को रेफरेंस में रख के, मतलब कि दोनों एग्जाम्पल को अगर देख लिया है तो उसके बेस पे पूरा क्वेश्चन है ये 21 नंबर का। मैं रीड करता हूँ। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन्स, यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया है, राइट सर्कुलर लिखा है, राइट, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ। देखो गिवन वॉल्यूम मैंने एक बात बताई थी आपको कि जहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलती है गिवन वॉल्यूम, छोड़ो यहाँ पे तो वैल्यू ही, उसको वैल्यू भी दे दी गई है। अगर वैल्यू नहीं देते, सिर्फ गिवन लिखते, तो उसका मतलब कि वो चीज़ जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मिनिमम बनाना है आपको, मतलब कि सरफेस एरिया एस जो है इसका, जो कुछ लिखा नहीं है तो ये सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2πr² प्लस 2πrh, राइट। ये चीज़ हमें इसकी मिनिमम बनानी है। तो ये कब मिनिमम होगी, तो उसके लिए डायमेंशंस फाइंड करने, मतलब कि मैं ऐसा बोलूँ कि r एंड h की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें। ठीक है, कौन सी वैल्यू पे ये मिनिमम होगा। यूज़ इसमें करना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम दिया है हमें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिलिंड्रिकल कैन हैज़ बेस रेडियस ऑफ r एंड हाइट ऑफ h। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम दिया गया है v, दैट इज़ नथिंग बट 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की फॉर्मूला भी आपको पता है कि πr² होती है, तो इसको मैं ऐसे 100 से इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इधर से मुझे h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h इज़ इक्वल टू नथिंग बट 100/πr²। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, यूज़ करेंगे कहीं पे। सरफेस एरिया जो है वो हमें दिया गया है 2πr² प्लस 2πrh। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, जहाँ पे हमारे पास h है उसकी वैल्यू लगा देते, तो 2πr² प्लस 2πr, ब्रैकेट में h की वैल्यू क्या लगाएंगे, 100/πr²। ठीक है, ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा और एक r नीचे बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपके पास बचेगा 2πr² प्लस ये हो जाएगा 200/r। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें तो r और h की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे आपकी वो जो चीज़ है वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम हो जाए। तो वो फाइंड करने के लिए इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू r। अब आपको पता चल गया होगा क्यों विथ रिस्पेक्ट टू r किया, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल r। तो वो डिफरेंशिएशन करने से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा पहले तो 4πr, फिर ये 1/r का क्या हो जाता है, -1/r², तो दैट इज़ नथिंग बट 200/r²। अब इसको हम क्या करते हैं, ds/dr हमें इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा 4πr माइनस 200/r² इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स मी 4πr इज इक्वल टू 200/r², दैट इज़ नथिंग बट r³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200/4π। तो r³ इज इक्वल टू 50/π, राइट। r³ की वैल्यू क्या मिली मुझे, 50/π। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/π की पावर 1/3। ओके, एक मिनट, हम इसको लिख देता हूँ अच्छे से।
पावर इसकी हो जाएगी 1 1/3। ठीक है, तो r की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली है कि 50/1/3, ये r की वैल्यू मिली है। ओके, अब हमें जो फाइंड करना है ना, वो फाइंड करना है h की वैल्यू। बट एक चीज़ ये सोच लो कि r की वैल्यू जो मिली है ये क्रिटिकल पॉइंट पे s जो है वो हमारा मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। तो इसके लिए हम दूसरा चीज़ फाइंड करेंगे यहाँ से, एंड दैट इज़ नथिंग बट d²s/dr², मतलब इसका सेकेंड डेरिवेशन। तो 4πr का सिर्फ 4π हो जाएगा, माइनस ये 200, अच्छा 200 एज इट इज़ रखो, फिर 1/r² का क्या हो जाता है, -2 माइनस माइनस प्लस -2/r³ हो जाता है, बराबर। ओके, सो इसमें हम वैल्यू d²s/dr² की वैल्यू अगर फाइंड करें r³ = 50/π पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4π प्लस, वैसे यहाँ पे r √50/π होता, बट यहाँ पे हमें पता है कि r³ की वैल्यू सीधी रखनी है, तो मैंने वैसे लिखा है। ये 400/50, वो जो पाई था वो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये कैंसल, यहाँ से ये 8 हो गया, 8π + 12π, 8π + 4π दैट इज़ 12π, एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो r = में हमें मिला था 50/π/1/3 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो इस पे सरफेस एरिया तो मिनिमम हो जाएगा, वो चीज़ अलग है। अब हमें h फाइंड करना है, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या थी, h की वैल्यू थी हमारे पास 100/πr², ऐसा कुछ था ना। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये 100 जो है उसको मैं 2 × 50 लिख देता हूँ, अपॉन पाई लिख देता हूँ। r² को मैं ऐसे लिखूँ कि 50/π⁻1/3 और उसकी पावर 2/3। ठीक है, ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ध्यान से देखना। तो ये चीज़ मेरे पास हो गई 2 × 50 अपॉन में ये पाई × 50⁻2/3, ध्यान से देखना, और ऊपर में π⁻2/3, राइट, क्योंकि ये दोनों की 2/3 पावर थी तो मैंने अरेंज किया है सिर्फ। अब अच्छे से अगर देखेंगे तो 2 × ये 50 की पावर, ये 1 है इधर, ये 2/3 ऊपर जाएगा तो 1 - 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे सेम पाई की पावर 1 - 2/3। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये 2 × 50 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, और सेम ऐसे ही पाई की पावर नीचे, पाई की पावर p 1/3। दैट मीन्स h की वैल्यू क्या हो गई 2 × 50/π⁻1/3। ठीक है, तो ये h की वैल्यू हो गई, और वो जो थी वो उसकी r की वैल्यू हो गई, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो गलत नहीं है कि h = 2r, ये 2r है, और वो डायमंड, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ही था। ठीक है, तो जब h की वैल्यू 2 × 50/π⁻1/3 और r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू हमारी 50/π⁻1/3, ये दोनों वैल्यू होगी तब सरफेस एरिया इसका मिनिमम होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीस। 28 मीटर लेंथ का एक वायर है, दो अलग अलग हिस्सों में काटना है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल। एक पीस जो है उसमें से सर्कल बनता है, दूसरा पीस जो है उसमें से क्या बनता है, अपना ये स्क्वायर बनता है। What should be the length of the two piece so that
कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। ठीक है, चलो अज्यूम करके चलते हैं इसमें। लेट्स अज्यूम दैट वन पीस, अच्छा लेंथ ऑफ वन पीस बी, एक पीस को मैं 4x समझता हूँ। ठीक है, क्यों अज्यूम किया 4x? क्योंकि देखो स्क्वायर जो भी होगा स्क्वायर, राइट, उसका अगर पेरीमीटर हम सोचेंगे तो वो 4x हो जाएगा। मतलब 4x लिया है तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे आप x लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अदर पीस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ अदर पीस बी 28 माइनस 4x, राइट। ओके, अब क्या करना है, देखो कि ये जो लेंथ होगी वो पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्लियर यहाँ तक? ओके, सेम मेथड में हमें जो 28 माइनस 4x है वो लेंथ, अगर उसमें से अगर सर्कल बनाया है, अगर इसमें से सर्कल बनाया है और इसमें से स्क्वायर बनाया है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 28 माइनस 4x। तो अगर इसको मैं 2 पाई आर लिखूँ तो ये 28 माइनस 4x हुआ, तो इससे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 माइनस 4x अपॉन 2, तो ये 2 से अगर डिवाइड करें हम तो 14 माइनस 2x हो जाएगा पूरा, मतलब कि जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या मिलेगी मुझे? 14 माइनस 2x, और जो स्क्वायर था उसकी साइड क्या मिली हमें? x। मान लो कि स्क्वायर की साइड जो है उसको मैं a बोल दूँ, तो a इज इक्वल टू x हो गया, बराबर। अब जो एरिया बनेगा कंबाइंड एरिया, राइट, उसको हम फंक्शन बोल देते कंबाइंड एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहले ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर का एरिया है तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई एज इट इज़ 14 माइनस 2x होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे गलती करी है, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 2 पाई आएगा, तो ये डिवीजन में 2 पाई मतलब पाई रहेगा, 2 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे पाई स्क्वायर भी बचेगा, ये स्क्वायर और ये पाई कट हो गया, तो यहाँ पे जो मिला मुझे वो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम क्या करना है, हमें सिंपल इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन हम करेंगे इसका, तो सबसे पहले क्योंकि हमें एरिया इसका कंबाइन एरिया मिनिमम बनाना है, तो एफ डैश अगर मैं लिखूँ तो ये 2x, फिर यहाँ पे प्लस में ये जो पाई स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा नीचे, फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये 2 मतलब डेरिवेशन सॉरी 2 आगे और 14 माइनस 2x और फिर 14 माइनस 2x का माइनस 2 एज इट इज़, तो 2x माइनस 4 ब्रैकेट 14 माइनस 2x अपॉन में पाई स्क्वायर, ये मुझे मिला एफ डैश एक्स। ठीक है, अब मैं एफ डैश एक्स को इक्वेट करता हूँ 0 से, तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x माइनस 4 ब्रैकेट 14 माइनस 2x अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इधर से मुझे x को अगर सब्जेक्ट मतलब ऐसे में अगर लिखूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 4 जा 56 माइनस 4 2 जा 8x अपॉन में पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से शायद पाई ही बचा था ना हमारा, हाँ ये गलती करी है पहले से हमने, देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पाई बचा था क्योंकि यहाँ पे ये कट हो गया था, तो ये पाई हटाना पड़ेगा।
ओके, सो हर जगह पे हमारे पास ये सिर्फ पाई बचा है नीचे, वो एक ध्यान रखना है। चलो तो यहाँ पे भी नीचे हम पाई कर देते हैं, मतलब कि ये हो गया सिर्फ हमारा पाई। ओके, तो इधर से पाई इधर ले लो, मतलब कि 2πx इज इक्वल टू 56 माइनस 8x, ये 8x इधर ले लो, तो 2πx प्लस 8x इज इक्वल टू 56। अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे बचेगा 2π प्लस 8 इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 56 अपॉन 2π प्लस 8, मतलब x की वैल्यू अगर नीचे से 2 कॉमन निकाला जाए तो डिवाइड होके ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 4, बराबर, क्योंकि इधर से 2 कॉमन निकालोगे वो 256 के साथ कट हो जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती थी, मिनिमम भी हो सकती है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर एक चीज़ ये सोचनी है कि इधर मैक्सिमम और मिनिमम में से क्या होगा, तो वो सोचने के लिए हमें एफ डैश एक्स तो हमारे पास था, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको एफ डबल डैश एक्स सीधा इजीली पता चल जाए। इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो ये देखो -4 अपॉन पाई एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट थे। फिर 14 माइनस 2x का तो सिर्फ -2 बचेगा, तो ये आंसर हमारे पास हो गया 2 प्लस 8 बाई पाई। ध्यान से सोचोगे तो एफ डैश एक्स में सारी वैल्यू कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है हमारा कि x इज इक्वल टू 28 बाई पाई प्लस 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हमारा क्या होगा, मिनिमम। सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो हमें तो फाइंड क्या करना है, हमें वो दो हिस्से जो किए थे ना वो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो, हमारे दोनों ही हिस्से जो थे उसमें दोनों की लेंथ, पहला पीस जो था उसकी लेंथ 4x थी, दूसरा पीस जो था उसकी लेंथ 28 माइनस 4x थी। ठीक है, तो अब मिनिमम के लिए x की वैल्यू मिल गई है। अब हमें लिखना ये है कि द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस, length of the first piece be 4x is equal to 4 multiply 28 by pi plus 4, that gives me 112 upon pi plus 4 centimeter. ठीक है, and the length of the second piece बी, सेकेंड पीस की लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, वो हमें करना है 28 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 4x की वैल्यू तो है 112 अपॉन पाई प्लस 4। देखो ये मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो सेकेंड पीस जो है उसकी लेंथ हमारी हो जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट 28 पाई बचेगा ना, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, दैट इज़ द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व करवाए हैं, राइट, दोनों ही, आगे का एक वीडियो है उसको भी ध्यान में रख के आप समझो, तो चारों के चार क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स लिखने हैं, क्योंकि तभी जाके आपको पता चलेगा कि इसका रियल मीनिंग क्या है और कैसे, कहाँ पे, कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है, राइट। तो कुल मिलाकर के ये 8 सम हुए, 2 टाइम्स लिखना है और मुझे लिंक पे सेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।
तो गाइज थैंक यू।